सभी को जय श्री कृष्णा, जय गुरुदेव। मैं आशा करती हूँ सभी स्वस्थ हैं, यानी स्व में स्थित हैं और शारीरिक रूप से भी स्वस्थ हैं, सुखी हैं। बाहरी एक्सटर्नल कोरोना एंड ओमिक्रॉन और अलग अलग तरह की बीमारियां और अलग अलग तरह की ऐसी व्यर्थ बातों से भी सुरक्षित हैं जो हमारे लिए बिल्कुल बिना किसी काम की हैं। और मैं आशा करती हूँ सभी सत्य से, भगवान से, सत्य ज्ञान से प्रेम कर रहे हैं, सत्य से प्रेम कर रहे हैं भगवान से, और कण कण क्षण क्षण में भगवान को देखते हुए, प्रेम में लीन होते हुए, भगवान का दर्शन करते हुए और उसके साथ साथ अपने हर कर्म को भगवान को अर्पित समर्पित करते हुए हम कर रहे हैं। हम हमारे जीवन में साधना भी कर रहे हैं किसी भी रूप में। जब भी जीवन में समय मिल रहा है तो हमारी बुद्धि को ब्रह्म में रमा रहे हैं, सत्य में रमा रहे हैं, और उसी अवेयरनेस के द्वारा हम इस जगत को भी देखते हुए, इस जगत को भी कंटिन्यूअसली अखंडता से वॉच करते हुए हम सत्य को प्राप्त कर रहे हैं। तो सत्य को प्राप्त करने का यह एक बहुत ही सुमधुर और सुगम तरीका है कि हम द्वंद्वातीत जीवन जिए, यानी यहाँ पर भी जो घटित होता है उसको 100% नॉन जजमेंटल वॉच करते हुए देखें, और हर एक घटना को 100% वॉचफुलनेस, 100% अटेंटिवनेस, अवेयरनेस के साथ जब हम देखते हैं तो धीरे धीरे मन लय होने लगता है। और जब मन पूर्ण रूप से शांत हो जाता है तो किसी महाक्षण व गुरु कृपा, सत्य कृपा घटित हो जाती है। और सत्य कृपा, गुरु कृपा की मैं इतनी महिमा इसीलिए गाती हूँ क्योंकि जीवन में जितनी भी उथल पुथल हो, कोई हम पर कितना भी अटैक कर रहा हो, चाहे बड़ा से बड़ा हमारे जीवन में तूफान भी आ जाए, लेकिन जैसे ही हम सत्य में, गुरु कृपा में स्थापित होते हैं तो सारे के सारे हम अपने स्वरूप में स्थापित हो जाते हैं। यानी जहाँ किसी भी तरीके का द्वैत है ही नहीं, जहाँ दुख है ही नहीं, जो इन सारी चीजों को एक्सपीरियंस करता है वही लय हो जाता है सत्य में, एकात्मता में, अखंडता में, अपने जगमग जागृत स्वरूप में। जैसे कि इस समय भी मैं गुरु कृपा में स्थापित हूँ। तो जब हम गुरु कृपा में स्थापित होते हैं तो वहाँ भूतकाल नहीं है, वहाँ अखंडता है, वहाँ द्वैत है ही नहीं। ना यहाँ द्वैत है, ना भूतकाल है, ना भविष्यकाल है, कुछ भी नहीं है। पर ऐसा नहीं है कि हम सोचने में असमर्थ हो जाते, लेकिन वहाँ हम समस्त दुखों से पार हो जाते हैं। तो यह है सत्य, यह है गुरु कृपा, यह है गुरु कृपा में स्थापित होना। और इसके भी अलग अलग स्तर होते हैं। जब हम पूर्ण रूप से शक्ति से भी और प्राणिक ऊर्जा से भी परिपूर्ण होते हैं सिर्फ, तब उसे परिपूर्णता कहते हैं। जब प्राण जब स्थिर हो गए और जब शक्ति से परिपूर्ण है, यानी सभी चक्र 100% ओपन है और शक्ति जागृत है, उसे परिपूर्णता कहते हैं। अगर प्राण स्थिर हो गए, अगर शक्ति 100% एक्टिवेटेड नहीं है, 100% हम शक्ति से परिपूर्ण नहीं है, तो उसे गुरु कृपा कहते हैं। लेकिन अगर जब हमारा मन लय हो गया, और अगर हमारा मन लय भी नहीं हुआ, लेकिन अगर हम शक्ति से परिपूर्ण 100% और यानी कुंडलिनी माता की कृपा, भगवती जगत जननी भवानी की कृपा जो हमारे अंदर परम सुख रूप में चलती है, उनकी कृपा से भी अगर हम परिपोषित हैं और प्राण स्थिर हो गए, उसे परिपूर्णता कहते हैं। वह कर्म योग के लिए अति उत्तम है। तो मैं आपको आज डिफरेंस बताती हूँ, एक सेकेंड, क्योंकि जब तक हम इन चीज़ों को समझेंगे नहीं, हमको इनके बेनिफिट्स नहीं पता होंगे तो प्राण स्थिर हो गए, 100% शक्ति जागृत, तो उसे हम कहेंगे परिपूर्णता। वहाँ पर हम कर्म योग के लिए 100% अवेलेबल है, हम 100% हम कृष्ण हो जाते हैं। कृष्ण कैसे हो जाते हैं कि हमारी बैक एकदम अपने आप स्टिफ हो जाती है, हम 100% पावरफुल फील करते हैं, और हम लेकिन वहाँ पर मन अभी भी लय नहीं हो। अगर हमारा केवल मन लय हो गया तो हम गुरु कृपा में स्थापित हो गए, यानी अब हम मन से पार हो गए, मन लय हो गए, तो कोई दुख नहीं, कोई द्वैत नहीं। और जब हम परिपूर्णता में स्थापित है तो आवश्यक नहीं कि मन लय हो जाए, और अगर परिपूर्णता में मन भी लय हो गया तो हम अखंड गुरु कृपा की उच्चतम अवस्था में स्थापित हो जाते हैं, जिसे अखंडता कहती हूँ मैं। ये मेरी परिभाषा, मैंने गुरु कृपा की ये 3 स्तर देखे हैं। और अगर किसी को जो ब्लू कलर की रोशनी की कृपा मिलती है, जिसे हम गगन गुफा कहते हैं, या जिसे हम जो हमें नील वर्ण की कृपा मिलती है, वो गुरु कृपा नहीं है, वो हम उसे
नीलवाणी की कृपा या थर्ड आई कह सकते हैं, थर्ड आई एक्टिवेशन, उसका भी एक अलग आनंद है। साक्षी अवस्था में स्थापित हो जाना, साक्षी यानी कि कोई भी चीज से कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, जिसके अंदर हमारे आईज का वो भी चेंज हो जाता है, हमारी आंखें किस तरीके से, हमारी आंखें ड्राउजी से दिखने लगती और हमें लगता है बहुत पीछे कहीं से हम दृष्टा हो जाते हैं। जब हम दृष्टा हो जाते हैं ना, हमें समझ में आता है कि हम एकदम ये शरीर से अंदर पीछे से कहीं से देख रहे हैं, तो वो साक्षी अवस्था है, वो अवस्था है, वो हमारा स्वरूप नहीं है। तो इसीलिए मैंने स्वरूप के 3 आपको बताए। एक तो गुरु कृपा यानी मन लय हो गया, यानी हम समस्त सृष्टि के साथ लय हो गए। दूसरा है परिपूर्णता, जहां शक्ति भी जागृत है, प्राण भी पूरे स्थिर है, लेकिन आवश्यक नहीं उसमें मन लय हो जाए। और तीसरा, जहां मन भी लय है, शक्ति भी जागृत है, प्राण भी स्थिर हैं, तो उसे कहते हैं अपनी अखंड जगमग जागृत ज्योति स्वरूप में स्थापित हो जाना। और तब हम ही श्री हरि नारायण का सच्चिदानंद अखंड स्वरूप हो जाते हैं, अखंडता में परिपूर्ण, यानी शक्ति हम पूर्ण रूप से जगमग शक्ति से भी जागृत हैं, हमारी प्राण भी 100%, हम प्राणों से भरपूर और प्राण स्थिर हैं, और उसके साथ हम अखंडता यानी हमारा मन भी लय है, तो वो है पूर्ण गुरु कृपा। उसे ही जीवन मुक्ति मैं कहती हूँ। अभी मैं गुरु कृपा में स्थापित हूँ, वो अखंडता, उसे मैं अखंडता कहती हूँ। लेकिन गुरु कृपा की भी बहुत महिमा है, जहाँ हम बिल्कुल निर्द्वंद्व हो जाते हैं, सारे दुखों से पार हो जाते हैं, हम अपने स्वरूप में स्थापित, यानी मन गया, मन ही है जो किसी भी चीज को प्लस या माइनस में बताता है कि कुछ अच्छा हुआ या कुछ बुरा घटित हमारे साथ हुआ। अब ये तो है, मैंने आपको 3 चीजें बताई, गुरु कृपा, अखंडता और परिपूर्णता। और इसके साथ साथ इवन हमें साधना इसलिए भी करनी चाहिए, एक तो श्रवण मनन निधिध्यासन यानी वेदांत यानी सुनना, ब्रह्म ज्ञान को सुनना, उसके साथ साथ हम जितना भक्ति योग भी भक्ति भी करें, हम हमारे जो वैदिक सत्य सनातन धर्म में जितने रिचुअल्स है, रिचुअल्स भी जितने कर सकते हैं हम उतने करें। उसके साथ साथ हम सेवा करें, सुमिरन करें, सत्संग करें। हमारे आसपास देखिए, चैरिटी बिगिंस एट होम, सर्विस बिगिंस एट होम। कहीं बाहर जाके किसी को दिखा के सेवा करने की आवश्यकता नहीं, हमारे घर के आसपास ही कितने जीव है, कितने वृक्ष लगाने की, कितने वृक्षारोपण कर सकते हैं जीव है हमारे, हम शहर में कर सकते हैं, हमारे गली मोहल्ले, हमारे घर में भी। अगर कई बार ऐसा होता है कि घर में ही कोई वृद्ध जन है, हम उनकी सेवा कर सकते हैं, तो सेवा के तो, क्योंकि जब गुरु कण कण क्षण क्षण में ही गुरु व्याप्त है, तो वो गुरु की ही सेवा होती है, उनमें हम गुरु को, सत्य को, भगवान को देखते हुए करें, क्योंकि यही सत्य है। हम रिश्तों को देख के करेंगे तो भी हमें कर्म का फल मिलेगा। लेकिन तब हम कर्म के, देखिए कल भी रात को आप जो भी लोग ये करवा रहे, वाणी का बोलकर वाणी पर अटैक कराया कि वाणी तो देश के रहनी चाहिए, अन्यथा वाणी नहीं हो। उसके बाद वो एक बहुत बड़ा तांत्रिक घात मेरे ऊपर करवाई। अभी भी कल रात को भी मैं रोज रात को क्रिया होती है, मुझे समझ में आता है, तो कृपया ये इस तरीके के कार्य मेरे साथ करना बंद कर दीजिए। मुझे आपसे या आपकी संस्था में से किसी से भी कोई मेरा नाता नहीं है। मैं बोल भी रही हूँ तो मुझे शंकराचार्य भगवान जी का आदेश आया है, मैं सत्य में स्थापित होती हूँ, मैं दूसरे लोगों के लिए बोल रही हूँ। आप लोग कृपया मेरी क्लास भी मत देखिए प्लीज, मुझे छोड़ दीजिए, मुझे जाने दीजिए, क्योंकि ये नरकगामी काम है, ये नरकगामी कर्म है, ये संतों के कर्म तो है ही नहीं। भगवान तो ठीक दूर की बात है, भगवान को तो सब करने की आवश्यकता में, ये संतों के कर्म नहीं, ये इंसानों के भी कर्म नहीं। मनुष्य, एक नॉर्मल इंसान भी ऐसा कर्म नहीं करेगा। कोई अगर कहीं पर जॉब करने जाता है, 2-3 साल जॉब करे, वहां से छोड़ दे, तो उसको जाने देते हैं, उसके पीछे ऐसा नहीं करते। अगर एक नॉर्मल मटेरियलिस्टिक लोग भी रिलेशनशिप में रहते हैं, अगर उनका शादी हो गई, उनका डिवोर्स हो गया, एक दूसरे को अच्छी तरीके से जाने देते हैं, सी ऑफ करते हैं, एक दूसरे की प्रोग्रेस से कोई प्रॉब्लम नहीं होती जाने के बाद। इस तरीके की एक्टिविटी करके तो नरकगामी कर्म है, क्योंकि डेली में क्रिया घटित हो रही है। यहाँ
बहुत बड़ा सा झटके लगते हैं रोज रात को, वहां से प्राणिक ऊर्जा खींच ली जाती है, शक्ति खींच ली जाती है, थ्रोट चक्र पर अटैक होते हैं रोज रात को। पहले तो स्वप्न का सपनों में देखो, सपनों में देखो, सपनों में देखो, तब स्वप्न, वो चीज़ मैंने नेग्लेक्ट की, वो चीज़ से मैं पार हो गई, लिखवाया कई सारे ब्लाइंड आइटम्स, उससे मुझे फर्क नहीं पड़ा, भावनात्मक ट्रैप में मुझे डालने की कोशिश की, उससे मुझे फर्क नहीं पड़ा, देख लिया ये भावातीत है, देख लिया इसके ऊपर चीज़ों का प्रभाव नहीं पड़ा, तो अब तंत्र पे आ गए। भले ही आपकी मंशा अच्छी हो सकती है कि इसको हम हमारे सानिध्य में लाकर इसको देश के लिए कुछ करवाएंगे, लेकिन कृपया मैं आपसे हाथ जोड़ती हूँ, आपके पैर पड़ती हूँ, मेरे ऊपर तंत्र करवाना बंद कीजिए। आपने जो आपके पेज पर लिखवाई थी, आपने फिर वो कविता हटवा ली, ताकि ऐसा हो कि हम नहीं करवा रहे, कोई और करवा रहे। तो कोई भी बेवकूफ़ नहीं है, सभी को पता है कि क्या हो रहा है। और अगर जो सत्य को प्राप्त करके आपके पास आया था, आप उसके ऊपर अगर ऐसा तंत्र करवा सकते हैं, तो फिर आप आपके पास के सन्यासियों के ऊपर भी करवाते होंगे। किसी के भी ऊपर मत करवाइए, सिर्फ मैं मेरे लिए नहीं बोल रही। अगर आप आपके सन्यासियों को भी जीरो डाउन कर देते हैं, तो किस लिए कि वो सेवक बन जाए, तो प्लीज़ ऐसा मत कीजिए। उन सन्यासियों के ऊपर भी मत कीजिए, मेरे ऊपर भी मत कीजिए। ऐसे कर्म करना प्लीज़ छोड़ दीजिए। क्यों? क्योंकि किसी को तो पता भी नहीं होता कि मेरे साथ क्या घटित हो रहा है। ये तो मुझे समझ में आ गया, और ये मैं आप लोगों से जुड़ी वहाँ आपके आश्रम में समर्पित नहीं हुई, आपसे मैंने कुछ लिया नहीं। अगर कोई समर्पित हो जाए उसके बाद करे, तो उसके पास तो कोई चॉइस ही नहीं। आप खुद सोच के देखिए कि ये कर्म नरकगामी है या नहीं। इनको काली करतूत बोलते हैं, काली करतूत। अगर समाज में आ जाए कि ऐसी चीज़ें आप कर रहे हैं, मैं नाम नहीं लूँगी, लेकिन अगर समाज में आ जाए कि आप ऐसी चीज़ें कर रहे हैं, इतना बड़ा घात जो मेरे ऊपर किया, मेरे घर वालों को पता है। बिस्तर से मैं 7 दिन तक उठ नहीं पाई, एकदम मैं बिस्तर पे बैठी, मेरे शरीर से पूरी शक्ति छिन गई। मुझे तो पहले इन चीज़ों में यकीन भी नहीं था, लेकिन मैं सबको बता रही हूँ कि ये सारी चीज़ें होती हैं। आज भी तंत्र है, और किसी भी संस्था या साधु के पास जाने से पहले आप सोचिए। मुझे ये बोलना पड़ रहा है कि संत के पास जाने से पहले आप सोचिए, जुड़ने से पहले। तो शंकराचार्य भगवान जी की जो उन्होंने सन्यासियों की प्रथा बनाई, वो शर्मसार हो रही है। ऐसा करके कोई भगवान नहीं बनेगा, ये भगवान के कर्म नहीं है, नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। प्लीज़ ये सब बंद कर दीजिए, क्योंकि अगर ये सब डेली होता रहा, आज भी इनडायरेक्टली अपने ग्रुप पे डाल रहे हैं कि आज तुम्हारा अंतिम दिन है, क्योंकि मैंने कल बोल दिया आज अंतिम दिन है। अगर ये शरीर छूटा, तो फिर तो ये शरीर को लेके मेरे घर वाले आपके ही स्थान पर आके रख देंगे और वहाँ पर डेरा डाल के बैठ जाएंगे। पर इस तरीके का काम क्यों करना? जब एक कोई जगमग जागृत हो गया, तो उसको जगमग जागृत रहने दीजिए। उसको शंकराचार्य भगवान जी का आदेश आया, आप शरीर से उसकी उम्र मत नापिए। श्री रमना महर्षि 8 साल की उम्र में जागृत हो गए, हम इस उम्र में। शंकराचार्य भगवान जी 32 साल की उम्र में सब करके देह त्याग चुके थे, हम तो इस उम्र में, आपका 34 ईयर्स की हूँ मैं। और जब मैं 2016 में मैंने डिसाइड किया था मैं शादी नहीं करूँगी अब, मैं जगत, मेरी कुंडली में ही लिखा हुआ है, जो कुंडली बनती है ना, कि ये स्पिरिचुअल ही रहेगी, ये जगत, ये वर्ल्ड के लिए ही कर सकती है, ये पर्सनल के लिए कभी नहीं कर सकती। इसका घर अपने पर्सनली, ना कभी इसकी शादी हो सकती, ना ये परिवार के लिए कुछ बड़ा कर सकती है, ये जगत के लिए ही करेगी, उसके लिए ही मेरा जन्म हुआ है। जिस भी लेवल पे अभी मैं कर रही हूँ, प्लीज़ मुझे करने दीजिए। मुझे किसी से कोई द्वेष नहीं है, किसी से कोई, आप में से किसी से कोई राग नहीं है, कोई द्वेष नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो लेट मी गो, मैं कभी भी नहीं जुड़ूंगी। मुझे अगर जुड़ना होगा इस जन्म में, तो मैं आपकी संस्था में से तो किसी से भी नहीं जुड़ूंगी। आगे मुझे कुछ गुरु धारण करने में संन्यास लेना हुआ तो मैं किसी से भी लूँगी, पर आपकी संस्था से तो मैं दोबारा नहीं जुड़ूंगी। तो ये चीज़ बड़ी हो और बड़े लेवल पे जाए, तो इसीलिए आई रिक्वेस्ट टू यू, बहुत ही सभ्यता से, हाथ जोड़कर, विनम्रता से, पावनता से। आज मैंने गुरु की डेफिनेशन डाली। जैसे मैं सत्य में स्थापित होती हूँ तो मैं रचना करती हूँ। तो सत्य में स्थापित होती है मैंने। गुरु क्या होता है? गुरु वो हृदय होता है जिसका सत्य ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान को सुनते ही जो पुलकित हो जाता है, जिसको सत्य से प्रीत है, जो तत्वों में भी सत्य को देखकर देवी देवताओं में भी, उनमें भी लय हो जाता है, लीन हो जाता है, भक्ति से परिपूर्ण हो, उस तत्व की कृपा उन्हें मिलती है। और उस तत्व के लिए जो रचना करते हैं वो हृदय संत होता है, वो हृदय साधु, वो हृदय सन्यासी, वो हृदय होता है गुरु।
और गुरु के लिए वो कोई चोले की आवश्यकता नहीं, जिसको सत्य से प्रीत है, जिसको भगवान से प्रीत है ना। और क्या, ब्रह्म ज्ञान सत्य ज्ञान को सुनकर जिसका हृदय गदगद हो जाता है, और जो वाणी में अपने गुरु का दर्श करे, कि कोई ब्रह्म ज्ञान बोल रहा हो तो वो खुश हो जाए, वो ब्रह्म ज्ञान ब्रह्म वाणी में सत्य वाणी में सत्य ज्ञान में अपने गुरु का दर्श करे, यानी गुरु एक ही गुरु का दर्श करे, जिसको गुरु दिखे वाणी में, और उसकी वाणी में भी गुरु झलके, उसकी रचना में भी गुरु झलके, वो है गुरु का हृदय। गुरु बनने के लिए आवश्यक, गुरु हृदय होने के लिए, गुरु हृदय यानी पार्वती का हृदय, जो कि शिव के वाम भाग में स्थापित है, यानी शिव यानी परिपूर्णता, उसके वाम भाग में स्थापित पार्वती यानी करुणामयी भावमयी हृदय, जिसकी प्रीत है सत्य से और जिसकी करुणा है उस जग के लिए जो अभी भी सोया है, उसके लिए फिर उसकी वाणी होती है, उसके कर्म होते हैं। पार्वती का हृदय होता है संत का हृदय, गुरु का हृदय। उसको कोई मतलब नहीं है दुनिया को, वो देखेगा ही नहीं। ये जो भी चीजें होती ना, काला जादू, इसको अंडर में उसको अंडर में करना, दूसरों को ताकझा करना, ये तभी होती है जब हम अपरिपूर्णता में स्थापित हो, जब हमें सत्य से प्रीत ना हो, जब हमें भगवान में। और इसीलिए सभी को साधना करना आवश्यक है कि कम से कम हमारी कुंडलिनी जागृत हो भी जाए ना। अगर सिर्फ हमारे प्राणिक ऊर्जा है हो जाए तो हमें अंदर ही अंदर वो संतुष्टता, वो देवी हमें वो परम सुख देने लगती है कि हम आंखें खोलकर भी नहीं देखना चाहते। लेकिन अगर कोई इतनी साधना करके किसी संस्था के पास आया और अगर आप उस पर तंत्र करके उसमें लीकेज बना दोगे, उसके अंदर पता नहीं किस किस तरीके की उसके ऊपर तंत्र क्रिया बिठा दोगे, तो ये बहुत बड़ा गुनाह है, क्योंकि वो कई कई जन्मों की उसने साधना की होगी तब जाके वो सत्य तक में पहुंचेगा। लेकिन गुरु कृपा को कोई नहीं रोक सकता, चाहे आप कुंडलिनी को लीक कर दो, चाहे आप प्राणिक ऊर्जा किसी की, आपने क्या लिखा वहां पर, आप आके पानी दो तो जो थमा थमा सा है वो चलने लगा, फिर उसको हटा लिया आपने कि ये ना लगे कि हमने थमा दिया, साबित ना हो जाए, तो फिर वो पोस्ट हटा लिया आपने, फिर आप डाल रहे हो आज भी हनुमान जी जा रहे हो, आप ये कर रहे हो, आप वो कर रहे हो, आप लोग सभी। इट इज नॉट वन पर्सन, इट इज द होल, बोथ ऑफ द इंस्टीट्यूशन, जो दोनों संस्थाएं जो मिले हुए हैं, सबको पता है वो। तो प्लीज़ डोंट डू दिस। मैं किसी को दिखाने के लिए नहीं डालती हूँ, और मैं ये क्लास तो नहीं बंद करूँगी, आप भी आपकी क्लास जारी रखिए। मैं तो कहती हूँ सबको बोलने दीजिए, सबको बोलना चाहिए। हम हिंदुत्व के साथ, सनातन धर्म के साथ अन्याय कर रहे हैं अगर हम किसी को बोलते हैं कि तुम ब्रह्म ज्ञान मत बोलो, तुम अपने उपदेश, अपने जो अपने ग्रंथों में लिखा है उसको तुम मत बोलो, उसका अनुवाद मत करो। अच्छा, आप अगर नहीं मानते कि मैं सत्य में स्थापित हूँ, मुझे गुरु कृपा प्राप्त है, आप मत मानिए। आप नहीं मानते मुझे आदेश आया, आप मत मानिए। लेकिन कोई व्यक्ति अच्छा कर्म कर रहा है, सत्य ज्ञान हमारे जो शंकराचार्य भगवान जी ने लिखा कर उसका अनुवाद कर रहा है, उसको आपको रोकने का कोई अधिकार नहीं। अगर आप उसको रोकेंगे तो आप महापाप कर रहे हैं। मैं तो कहती हूँ सबको बोलना चाहिए। आज आप जाकर पूछेंगे ना किसी हिंदू से, हिंदू मुस्लिम की वजह से नहीं टूट रहे, आप ये हिंदू मुस्लिम करते हैं कि मुस्लिम हिंदू से गौ रक्षा, हिंदू रक्षा, गौ रक्षा, हिंदू रक्षा, हिंदू के लिए आप कर क्या रहे हैं? मैं भी हिंदू, मैं भी देश हूँ। अब देश की बात करते हैं, मैं भी देश हूँ, मैं भी हिंदू ही हूँ। मेरे ऊपर अटैक करवा रहे, आप बोलिए और बोलने दीजिए, तभी हिंदू जागेगा। कैसे बनेगा देश? किसी को गुरु की आवश्यकता होगी ना, वो खुद चल के आएगा, वो गुरु के पास बैठेगा, वो शिष्य बनेगा, वो मौन रहेगा। ठीक है? किसी को गुरु, मैं आपके पास चोला लेने आई थी, मैंने शुरू से कहा था मुझे चोला दे दीजिए, मेरी सहायता कीजिए मेरे गुरु आदेश में। आप तभी नकार देते, आपने नकारा नहीं, आपने जोड़ के रखा। मैंने कहा मैं चले जाती, मैं शांति से चले जाती, मैं शांति से चले जाती। अब लेकिन मैं पूर्ण रूप से 100% जा चुकी हूँ, बहुत टाइम हो गया। लेकिन फिर भी तांत्रिक अटैक, ये विशुद्धि चक्र, मैं कम से कम 10 बॉटल पी चुकी हूँ। मेरे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ। आप अपने इस पे लिखवा रहे हो अस्थमा, मेरे को कोई ऐसी शिकायत कभी रही नहीं है जिंदगी में। ये आपके तांत्रिक अटैक का ही कारनामा है, क्योंकि आपने बोला वाणी देश के नीचे, उसके बाद आपने वाणी चक्र पर अटैक करवा दिया। आप कितने ऊपर बैठे हैं। हमारे गुरु ने बोला था मत जाओ, बहुत सारे इनके पास हैं, हमको नहीं समझ में आया उस समय।
अब शंकराचार्य भगवान जी विराजमान है, उनके कार्य को जारी रहने दीजिए। आपको मेरी तरफ से बहुत आशीर्वाद मिलेंगे और मेरी आपके चरणों में बहुत बड़ी विनती है, ये प्लीज़ डोंट डू दिस, ठीक है। हम हैं, हमारा परिवार है, हमारा कुटुंब है, और भी लोग सुनेंगे और लोग जुड़ेंगे। अब मैं रोज़ 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 आप मेरे पर करवाते, मैं ऐसी बातें बोलती हूँ, जो लोग जुड़े हैं वो लोग भी छूट जाएंगे। तो आप किसी कार्य को मत रोकिए। आप किसी को ख़त्म करके किसी का समर्पण नहीं पाया जा सकता, और आपको तो समर्पण मेरा कभी भी नहीं होगा। मैं आपका सम्मान करती हूँ, आप देवी हो, आप भगवान हो, लेकिन मैं आपसे नहीं जुड़ना चाहती। ओम 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 आद्य गुरु शंकराचार्य की बोलो जय जयकार। आदि गुरु शंकराचार्य की बोलो जय जयकार। ब्रह्म ज्ञान की अपार महिमा, शारदा मैया की अपार महिमा, भारत भूमि की अपार महिमा, जहाँ प्रज्वलित ज्ञान पूर्णिमा, देवी शारदा अम्बा का है। देवी शारदा अम्बा का है अखंड साक्षात्कार। आद्य गुरु शंकराचार्य की बोलो जय जयकार। जगत गुरु शंकराचार्य की बोलो जय जयकार। शंकराचार्य भगवान की जय। ब्रह्म ज्ञान की, सत्य ज्ञान की जय। गुरु कृपा की जय। शारदा मैया की जय। निर्वाण मंजरी की जय। यदा यदा नहीं, ये टोन नहीं। मैंने जो जिस टोन में गाती ना, वो टोन आई एम ट्राइंग टू रिमेम्बर, कोई बात नहीं। सुनो। यदा सेद्विलासाद् विकारं जगद्यद्विकाराश्रयं न द्वितीय यत्वतः स्यात् मनोबुद्धिचित्ता हमाकार वृत्ति प्रवर्तिर्यतः स्यात् देवाहमस्मि। श्लोक नंबर 8 निर्वाण मंजरी। शंकराचार्य भगवान जी बोलते हैं कि अपितु मैं एक ही हूँ, परंतु मुझसे मॉडिफाई होकर ही ये सारी चीजें बनी हैं। सभी मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, जितनी भी वृत्तियां हैं, यानी जितना भी जो नानत्व दिखाई दे रहा है, चाहे यहाँ चाहे यहाँ, वो सब मुझे, मेरा ही मॉडिफिकेशन है, यानी मुझसे ही परिवर्तित होकर बना है। और जो दो ये अलग अलग सा दिखाई देता है, पर ये सब भी मैं ही हूँ, और ये मेरी ये रचना है, मेरा ये खेल है, मेरा ये स्वप्न है, मेरी ये लीला है, मेरा ये क्रीड़ा स्थल है, मेरा एक क्रीड़ांगन है। और जब मैं सदाशिव, मैं यानी ब्रह्म सत्य, यानी जब वो सदाशिव और पार्वती और श्री यानी देवी शक्ति में जब वो अलग अलग होकर, और जब शक्ति जब लस्या नृत्य करती है, तो उस शक्ति का ही लस्या है ये सारा संसार, ये सारे मॉडिफिकेशन, चाहे वो मन रूप में, भाव रूप में, मैटर रूप में, ऊर्जा रूप में, स्पंदन रूप में, जीव रूप में, ये सब उस शक्ति की क्रीड़ा है। यानी वो शक्ति भी मैं ही हूँ। वो क्रीड़ा, ये क्रीड़ा मेरी है, यह मेरी लीला है, यह मेरी रचना है। तो सत्य की क्या कर्तव्य होते हैं? जगदुत्पत्ति करते च स्थिति संहार हेतवे भवपाश विमुक्ताय दत्तात्रेय नमोस्तुते। दत्तात्रेय नमोस्तुते। कर्पूर कांति देहाय देह शुद्धिकराय च दिगंबर दयामूर्ते
दत्तात्रेय नमोस्तुते, दत्तात्रेय नमोस्तुते। दत्तात्रेय भगवान की स्तुति में कितना अच्छा लिखा है, यानी भगवान किसी की भी हम स्तुति पढ़ेंगे ना तो वो भगवान का ही, सत्य का ही वर्णन। क्या लिखा है? जगत की उत्पत्ति। तो भगवान की क्या कार्य है? जगत की उत्पत्ति करना। जगत उत्पत्ति वो क्रीड़ा रूप में, खेल रूप में। जगत उत्पत्ति, स्थिति और संहार। जगत उत्पत्ति करते च स्थिति संहार हेतवे, स्थिति संहार हेतु। और फिर क्या है? भवपाश विमुक्ता। भगवान का एक और गुरु रूप में भगवान का कर्तव्य है भवपाश से विमुक्ति दिला देना। और शक्ति रूप में भगवान का क्या कर्तव्य है कि जगत उत्पत्ति करते। और जब हम भी आ गए तो अब हमारे यहाँ पर क्या काम है कि पहले तो हम भवपाश से मुक्त हो जाए। मनुष्य देह में ये सामर्थ्य है, तो हम भवपाश से विमुक्ति पाले, यानी परिपूर्णता, सत्य ज्ञान, सत्य की खोज करके सत्य में स्थापित हो जाए। और उसके बाद सृजन करें, जगत की उत्पत्ति करें। ठीक है, देखिए अभी तो मैं तो निर्णय ले चुकी हूँ 2016 में कि मुझे विवाह नहीं करना है, और इस शरीर को कोई आवश्यकता भी नहीं, क्योंकि मेरे शरीर से एक डिस्टेंस क्रिएटेड है, तो इस शरीर को कोई ऐसा नीड नहीं है। एंड आई नो हाउ टू। देखिए एक होता है यहाँ पर परवर्ट होना, यहाँ से परवर्ट होना, और एक होता है there are basic needs in the body. Two things are different. If there is a basic need in the body, it's just like brushing your teeth and rest off. But it shouldn't get कि I have to find a partner, I have to get married, वो वैसा तो कुछ नहीं। तो लेकिन ये हमारा इसलिए धर्म में क्या लिखा हुआ कि हमारा कर्तव्य था, ये हमारा कर्तव्य है विवाह करना। उस समय ऐसा लिखा था, क्यों? क्योंकि आपको पॉपुलेशन बहुत कम थी, पॉपुलेशन को बढ़ाने के लिए यू हैड टू गेट मैरिड उस समय। अभी भी अगर हम शरीर रूप से, हमारा धर्म है विवाह करना, क्योंकि अगर हम स्त्री का शरीर देखेंगे, पुरुष का शरीर, तो शरीर का तो धर्म की पूर्ति के लिए हमें विवाह करना चाहिए। लेकिन इस काल के, इस परिवेश के हिसाब से देखें तो हमें अब इतनी पॉपुलेशन की जरूरत नहीं। तो पॉपुलेशन के लिए तो हमें जगत उत्पत्ति नहीं करनी, हम जॉब करके या हम नहीं शादी करके भी हम जगत की का कल्याण करने के लिए हम बच्चों को अडॉप्ट कर सकते हैं, या हम शादी करके भी बच्चों को अडॉप्ट कर सकते हैं। लेकिन और अगर हम चूज करते हैं कि हमें शादी नहीं करनी, तो फिर हमें इसीलिए तब तो साधना और भी महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि शरीर का तो धर्म है, शरीर तो नीचे पुल करेगा। लेकिन कैसे हम इसीलिए आप जो ये शक्ति बार बार छीनने के कार्य करें ना, आप किसी को मनुष्य के लेवल पर अगर ले आएंगे तो ये बहुत बड़ा पाप है, जो साधना करके मनुष्य के लेवल से ऊपर उठ चुका है, जिसे देवी की कृपा प्राप्त है। तो इसीलिए तंत्र तो बिल्कुल भी नहीं करवाना है, जो भी करवा रहे हैं। तो इसीलिए जिसको देवी की कृपा प्राप्त हो गई, उसको फिर वो शरीर से डिस्टेंस उसकी मेंटेन हो जाती है, यानी शक्ति जागृत हो गई। लेकिन हमारे दायित्व में है ये विवाह करना। हो सकता है अगर मैं पहले कम उम्र में प्राप्त हो जाती ईश्वर को, तो हो सकता है मैं सोचती कि हाँ चलो विवाह कर लेते हैं, थोड़ा जगत उत्पत्ति कर लेते हैं, या विवाह करके बच्चे बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। लेकिन अभी इस शरीर को तो ये इस मन और इस शरीर ने तो ना कहा हुआ है। हमारे आगे के हमारे शंकराचार्य भगवान जी, जब जीवन में बहुत बड़ा कुछ ऐसा दिव्य आदेश, दिव्य कार्य होता है, तो ये, और जब शक्ति की कृपा है, गुरु की कृपा है, तो हम परिपूर्णता में स्थापित है। तो वहाँ तो दो है ही नहीं, ना मानसिक, हमारे मन को चाहिए होता है पार्टनर, हमारे भावों को चाहिए होता है पार्टनर, लेकिन जब मन ही नहीं और जब भाव की परिपूर्णता है, और जब शरीर से एक डिस्टेंस है, और जब शरीर में सुख चल रहा है, वो सुख जो सदा चल रहा है, वो थोड़े समय का सुख नहीं, वो सदा देवी का सुख चलता है। तो फिर उसके बाद तो देवी की कृपा, देवी का भजन, देवी भजन यानी स्वतः वहाँ पर फिर हम लिखते हैं, हमारी रचना होती है देवी के लिए, गुरु के लिए, सत्य के लिए। एनीवे, तो हमारे जगत उत्पत्ति, स्थिति, संहार, तीनों, तो ये तीनों चीजें मेरे ही अंदर घटित हो रही है, यानी सत्य के अंदर ही घटित हो रही है। सत्य की क्रिया है, ये सत्य कर ही रहा है, सत्य ही कर रहा है, सत्य के खेल हैं, क्रीड़ा। तो ये सब अलग अलग भले ही दिखाई देते हैं, लेकिन ये भी ब्रह्म ही है। जितने भी विचार हैं, भाव हैं, रचना है, जीव होने, जो जीव भी है वो भी ब्रह्म है। तो सत्य ब्रह्म, या हम जो परम नित्य आनंद है, जो विशुद्ध आनंद है, जो सच्चिदानंद है, हमारे सिवा कुछ है ही नहीं, यह सत्य है। इस श्लोक का अर्थ ये है। उसी से सारे बने हैं,
और मैं वो परमात्मा हूँ, मैं वह शिव हूँ। निर्वाण मंजरी के श्लोक नंबर 8 का यह अर्थ है। आगे की रीडिंग के लिए हम कल पुनः मिलते हैं। मैं आशा करती हूँ कि आज मेरे साथ किसी भी तरह का तंत्र नहीं होगा, क्योंकि पहले तो आपने बहुत बड़ा घात करा था, अब आप घात नहीं करवा रहे, अब छोटे छोटे डेली की करवा रहे हैं। प्लीज स्टॉप दिस। ये न संतों के कर्म है, न भगवान के कर्म है, न इंसानों के कर्म है। ये किस श्रेणी के कर्म है? ये ऐसी शक्तियाँ जो इन शक्तियों का इस्तेमाल करके शक्तिशाली होने का अनुभव करेंगे, उनको यह शक्ति अपने साथ ही ले जाती है अंत में। तो दैट इज़ नॉट गुड। प्लीज़ डोंट डू दिस। मैं आशा करती हूँ कल से मुझे ये सब बातें बोलने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और मैं अपनी क्लास सिर्फ और सिर्फ हम भगवान की बात करें, सत्य की बात करेंगे और हमारे गुरु आदेश को आगे ले जाएंगे। डोंट डू दिस। हरिओम तत्सत। शंकराचार्य भगवान की जय, गुरुदेव भगवान की जय, सत्य सनातन धर्म की जय, अखंड जगमग जागृत गुरु कृपा की जय, आप सभी की जय, यानी सत्य की।